एग्जिस्टेंस. द पॉइंट इज व्हाट डू यू मीन अबाउट एग्जिस्टेंस. कि भाई तुमको बोला कि भाई दुनिया ने एक प्रोग्रामिंग कर तुम्हारा कि तुम हो तो तुम्हें ये करना है. कि तुम कैसे हो, तुम्हें पता कैसे तुम हो, कौन बता रहे तुम्हें कि तुम हो. दुनिया. ये जब तक तुम नहीं खड़ा होता ये मैं खड़ा हो सकता है. जब तक ये दुनिया नहीं खड़ी हुई तब तक तुम्हें कैसे पता कि तुम हो. तुम्हें कैसे पता कि तुम हो. ये दुनिया बताने वाली है कि दुनिया है, तुम हो, तो ये मुझे बताएगा. ये तो बात है. ये जो तुम है, जो दुनिया बताने वाली है, दुनिया को कैसे बताएगा ये मैं बता. ना उसको पता कि मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ना मुझको पता मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ. दोनों को लग तो रहा है हम एग्जिस्ट कर रहे हैं. एग्जिस्टेंस का मतलब ही नहीं पता. मुझे पता कैसे होगा वो एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो एग्जिस्टेंस का पता ना उसको पता ना मुझको पता. तो एग्जिस्टेंस होता है. बात करनी पड़ेगी तभी तो पता चलेगा क्या. तो एग्जिस्टेंस कि भाई ये पेड़ है, सनफ्लावर. फ्लावर है, पेड़ में फ्लावर नकली है. ये एग्जिस्ट कर रहा है. कैसे कर रहा है एग्जिस्ट. एग्जिस्टेंस कहाँ से आ रही है. एग्जिस्टेंस आई कहाँ से रही है कभी. इस एग्जिस्टेंस के पीछे कहाँ से है रीज़न क्या. तुमको कैसे पता कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो. सबसे पहले हम बात करते हैं दो चीज़ों में. पहले ये पता करते हैं कि तुमको कैसे पता तुम एग्जिस्ट कर रहे हो. फिर बात करते हैं कि एग्जिस्टेंस होता क्या है. ठीक है. तो शुरुआत करते हैं तुमको कैसे पता तुम एग्जिस्ट कर रहे हो. दुनिया की वजह से. दुनिया को कैसे पता है. तुम्हारी वजह से. तो एग्जिस्टेंस क्या है, पता कैसे है भाई. एक एक्सपीरियंस हो रहा है तुम्हें अपने होने का, जिसको तुम कह रहे हो चेतना. कॉन्शियसनेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माई सेल्फ. इसी को तुमने कॉन्शियसनेस कह दिया. ठीक है. अब इसको तुमने कॉन्शियसनेस कह दिया. तुमने क्या किया. अब आगे बात करें तो तुमने कह दिया हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है. हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है. ये कितनी पुलिस चीज़ है. सोचो खुद सोचो. तो तुम कह रहे हो कि मुझे पता चल रहा है कि मैं हूँ. तुमको पता चले तुम हो चेतना कॉन्शियसनेस की वजह से. बट द पॉइंट इज अगेन है तुम ये कह रहे हो कि इस नोटबुक में भी कॉन्शियसनेस है. अच्छा. ये पेड़ में फल हुआ क्योंकि वो चेतन, उसके पास चेतना थी. ठीक है. अच्छा कमाल की बात है. साइंस को नहीं पता लगा रही, पर साइंस कहाँ फेल हो रही है भाई. तुमने एक चिकन को काट के खाया, अब तुम उसको नॉन वेजिटेरियन बोल रहे हो. वही तुमने एक पेड़ से फल तोड़ के खाया, तुम उसको वेजिटेरियन बोल रहे हो. लिविंग चिकन भी है, लिविंग पेड़ भी है. लेकिन ये जो चिकन है वो खा रहे हो तो नॉन वेजिटेरियन में आ रहे. वो पेड़ है वो उससे फल तोड़ के खा रहे हो तो वो वेजिटेरियन में आ गया. क्या हो रहे हैं. वो नॉन वेज है, ये वेजिटेरियन में आ रहे हैं. दोनों ही लिविंग. तो लिविंग की डेफिनेशन तो बायोलॉजिकल है कि मैं लिविंग हूँ, मैं जीरो हूँ. सांस चल रही है, धड़कन चल रही है, तो मैं लिविंग हूँ भाई. मेरा दिमाग चल रहा है, न्यूरॉन्स चल रहे हैं बोला जाए तो मैं लिविंग हूँ, है ना. बट चिकन नॉन वेजिटेरियन है, पेड़ वेजिटेरियन है. क्यों. मैं कह रहा हूँ क्योंकि मुझे पता चल रहा है कि मैं हूँ. पेड़ को कैसे पता कि वो है. पेड़ को कैसे पता. पेड़ के पास कॉन्शियसनेस नहीं है तभी उसको नहीं रहा. तुम कह रहे हो पेड़ के पास कॉन्शियसनेस है. अगर पेड़ के पास कॉन्शियसनेस होती तब से नॉन वेजिटेरियन में गिरे ना. आपने उसका फल तोड़ के खा लिया, खाया तो वेजिटेरियन कैसे हो गए. आप तो वेजिटेरियन हो ही नहीं, आप तो नॉन वेजिटेरियन हो. फिर अगर आपने पेड़ का फल तोड़ के खा लिया तो पेड़ में कॉन्शियसनेस नहीं है, इसलिए वो वेजिटेरियन में आ रहा है. पेड़ में कॉन्शियसनेस होती तो वेजिटेरियन में आता. अब इतना तो ठीक है. तो है क्या कॉन्शियसनेस. तुम्हें पता चल रहा है कि मैं हूँ. एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ माई सेल्फ. मेरे होने का अनुभव होना ही तुम चेतना कहते. अच्छा इसको तुमने चेतना कहते.
तो इसकी वजह से तुम्हें पता चल रहा है कि मैं हूँ। अच्छा, तुम ये सोच भी पा रहे हो दुनिया को ऑब्जर्व करके, तुम सोच भी नहीं सकते खुद। तुम कह रहे हो कि चेतना की वजह से मुझे पता चल रहा है कि मैं हूँ, तो मुझे पता है। तुम सोच कैसे पा रहे हो? तुम्हारी सोच में आ कैसे रही है? तुम्हें तो तुम्हारा दिमाग ही ब्लैंक हो जाना था। तुम्हें सोच पा रहे हो ऑब्जर्वेशन की वजह से। तो चेतना बढ़ी है, ऑब्जर्वेशन बढ़ा है, तो तुम्हें पता तुम अब तुम ये सोच भी तुम्हारे अपने ऑब्जर्वेशन की वजह से पा रहे हो। ऑब्जर्वेशन करने वाला भी तुम्हारे कॉन्शियसनेस है रो, ठीक है? ये ऑब्जर्वेशन भी तुम्हारे कॉन्शियसनेस करे कि तुम ऑब्जर्व कर रहे हो हर एक चीज़ को, वो करने वाला तुम्हारी कॉन्शियसनेस है। बट डू यू मीन अबाउट कॉन्शियसनेस? Consciousness is not only the experience of existence of myself. Consciousness is the experience of where conscious collapse of the existence of myself through my brain. दिमाग के अंदर नहीं बोल रहा, ह्यूमन ब्रेन नहीं, थ्रू माई ब्रेन। आपने सिक्का घेरा, उसमें हेड आया, टेल को नहीं आया। थोड़ा सा एंगल चेंज करते करते टेल आ जाता, वापस चेंज करते हेड आ जाता, लेकिन वो हेड इस टाइम पे आया ही क्यों? टेल को नहीं आया। प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो, फिजिक्स जोड़ रहे हो, फिजिक्स लेके आ रहे हो, डिबेट चली थी, क्यों आया? प्रोबेबिलिटी आई, तो नेक्स्ट टाइम मिलेगा कोई तो रीज़न होगा। ढूंढ रहे क्वांटम फिजिक्स ढूंढ रहे, अलाउ नहीं कर रहे। वहाँ में अगर आप कॉन्शियसनेस घुसा होगा ना, ये कॉन्शियसनेस की वजह से जो लाइट है वो पार्टिकुलर, वो लाइट एक सिंक में वेव की तरह मूव कर रही थी। मैंने देखा इसलिए, अरे तुम गधे हो। साइंस में एक बात है क्वांटम मैकेनिक्स, वो बकवास है। हम जो सोच रहे हैं वही थी, वो फाउंडर्स थे, वो फादर ऑफ क्वांटम फिजिक्स गया होंगे बताते हुए। ये लाइट जो है वेव थी, सिंक में मूव कर रही थी। तुमने उसकी एंट्रोपी जीरो से तुमने उसकी एंट्रोपी बढ़ा दी, क्यों? क्योंकि तुमने जाके फोटोन उस पर हिट किया, फोटोन वापस आया, उसको कैप्चर किया, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन की वजह से कह रहे हो कि हमने ऑब्जर्व किया तो पार्टिकुलर, फिर तुमने उसकी सिंक डिस्टर्ब कर तो वो जब एक सिंक में मूव करा था, वो एक जीरो एंट्रोपी में मूव करा। जब तुमने सिंक मूव करते सिंक डिस्टर्ब होने से पार्टिकल नेचर से अगर इसको लेकर ठंडा हो पार्टिकल। बात करो वो वेव है या नहीं, आगे वो भी एक बहुत अच्छी डिस्कशन है साइंटिफिक, जिसमें कॉन्शियसनेस है। साइंटिफिकली तुम कॉन्शियसनेस को डिफाइन तो कर रहे हो, बट दैट डजंट मीन्स कि यूनिवर्स तुम्हारी कॉन्शियसनेस की वजह से एग्जिस्ट कर रहा है। फिर तुम्हें लग रहा है कि हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है ना, ये भी गलत कि हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है। हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है तो पेड़ से आपने फल को तोड़ के खाया, वो तो नॉन वेजिटेरियन है भाई, वो तो वेजिटेरियन खाना ही नहीं, तो अगर उसे एक्सपीरियंस हो रहा हो अभी तो काट नहीं, ठीक है। और सोल वाले कंसेप्ट कराना नहीं, आत्मा हमारा सोल की भी बात करूँगा किसी और वीडियो में, ठीक है। अब बात आती है वही बात कि भाई जो कॉन्शियसनेस के बारे में बातें चल रही है कि कॉन्शियसनेस है क्या, तो तुमने एक सिक्का घेरा, उसका आया है टेल क्यों नहीं आया? वही बात, एक ओल्डर से डिसऑर्डर में गया, कुछ लॉज उसमें बाइंड हुए, लो ऑफ एनर्जी, लो ऑफ मास, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, उन्हें कंजर्वेशन होता है वो गया है। वहाँ एमिनोजेंस थ्योरम की वजह से, सिमेट्रिसिटी ऑफ टाइम की वजह से आपको लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आया, सिमेट्रिसिटी ऑफ टाइम थी। अब आप क्या कह रहे हो भाई वो वेव फंक्शन कोलैप्स आपको कौन सी फ्लैक्स की वजह से नहीं, वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाने की वजह से, वो ऑर्डर से डिसऑर्डर में जाना था, गिरा, वो आया, कुछ लोग से बाइंड करे, क्या था, रिलेटिव मोशंस थे, वो थे, उसकी वजह से धरती में नीचे गिरा, नहीं तो होता क्या ना नीचे की फोर्स वजह ना। और जो है स्पेस टाइम में मूव कर रही है, और जो है स्पेस टाइम में मूव कर रही है, 4 एक्सेलरेट कर दिया ब्रो। फिर क्या कंसनट्रेटेड मास है, उसके सेंटर मास की तरफ सबका सब धरती जो है 4 एक्सेलरेट करे स्पेस टाइम में, अब वो जाके टकरा रही है हर चीज़ से। अब 4 एक्सेलरेट करें तो एक पॉइंट के थ्रू, अब
वो सब का सब जो है उसे कन्वर्ट होते हुए दिख रहा है, उसका आपने क्या तो मुझे बिल्कुल सोच तो लगी नहीं लगी। तो अभी वही तो बात है कि भाई कोई चीज़ गिरी, सिक्का गिर गया, वो है उसमें रिलेशन आपके रिलेटिव मोशंस का भी है। वो रिलेटिव मोशंस क्यों हो रहे हैं? वो रिलेटिव मोशन हो रहे हैं, वो भी एंट्रोपी चेंज हो रहे हैं, वो भी उनके कंजर्वेशन की वजह से हो रहे हैं, उनको भी वैलिड हो रहा है। वो उसमें ट्रेसेस ऑफ टाइम है, तो जब कंजर्वेशन में भी वैलिड है ना। कुछ डायमेंशन है, एनर्जी खुद अपने आप में डायमेंशन पर डिपेंड करती है, वो मास तक पर डिपेंड नहीं करती, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती, किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो आगे सोचो वैक्यूम है, वैक्यूम के पास कितना मास है? और उसके पास तो है वैक्यूम एनर्जी, तो एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं करती ब्रो। तो हम निकाल ली ये बात के कंसेप्ट निकालते रहते हो कि मास है, दिक्कत मास के फ्लो में है। पहले एनर्जी को भी तो समझो ना, एनर्जी भी तो डिपेंड करती है ना, ये डायमेंशन पे डिपेंड करती है, डायमेंशन भी समझना पड़ता है। बट कॉन्शियसनेस की बात जब आएगी तो कॉन्शियसनेस कहाँ से आएगी? अब कह रहे क्या आपने वो गिरा, वो हेड आया एंट्रोपी बढ़ने की वजह से, एंट्रोपी बढ़ रही थी, यूनिवर्स घट सकती है, यूनिवर्स की बढ़नी थी तो उसकी घट गई, या उसकी बढ़ गई तो यूनिवर्स की घट गई, यूनिवर्स की घट नहीं सकती, उसकी बढ़ने वाली है। कुछ ना कुछ तो यहाँ पे चल ही रहा है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है, तो वो आ गया हेड, उसको हो गया वेवफंक्शन क्लास, कुछ लोग कुछ एंट्रोपी में बाइट हो गया, मतलब वो है स्वेट्रोसिटी की वजह से, उसकी मैं बात करता हूँ। तो अब आपने बोल दिया उसकी वजह से वो, तो ब्रेन में कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस आपको हो रहा है। पेड़ में ब्रेन था, चिंपैंजी में ब्रेन था बहुत छोटा, एलिफेंट में बहुत बड़ा, हमारे अंदर फिर भी हमें एक्सपीरियंस हो रहा है हमारे होने का, एलिफेंट को नहीं पड़ा। एलिफेंट ऐसे बैठ के नहीं कर रहा, वो नहीं बताना पड़ रहा कि तुम क्या कर रहे हो, जानवरों तो उन्हें नहीं बताना पड़ रहा। चलो भाई मार्स पे शिफ्ट होंगे तो उन्हें नहीं बताना पड़ रहा, नहीं पड़ रहा था, तो वही बात है कि भाई समझना पड़ेगा कि तुम सोच तो रहे हो तुम पर कि कैसे हो, तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, वो भी दुनिया ने बता रहे तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, ये भी तुम्हारी कोई सी चीज़ का तुम करेंगे का थ्योरीज भी है फिजिक्स में भाई, कि भाई एक थ्योरी का नाम था भाई ब्रेन था, कोई था एक नाम बोल रहा हूँ मैं, बोल्ट्जमैन ब्रेन। तो एक ब्रेन है, यूनिवर्स में कुछ नहीं है, वही सोचते जा रहा है भाई। तुम एक थ्योरी कंसेप्ट तो देखो, दिस इज इलॉजिकल ब्रो। बोल्ट्जमैन थ्योरी है, वो ब्रेन है, उसी के अंदर, उसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि वो उस ब्रेन के अंदर तुम एग्जिस्ट करो, नहीं ब्रो। उस ब्रेन को पता कैसे, वो सोच कैसे करे, वो सोच ही तुम्हारी वजह से पा रहा है, वो ऑब्जर्वेशन की वजह से सोच पा रहे, जब कुछ है ही नहीं तो वो ऑब्जर्व कैसे करेगा, और ऑब्जर्व नहीं करेगा उसके अंदर, तो ऑब्जर्वेशन भी डिपेंडेंट है कॉन्शियसनेस के पता होने की वजह से, तुम क्या सोच पा रहे हो उसके लिए ऑब्जर्वेशन डिपेंडेंट है, तुम सोच नहीं सकते, ऑब्जर्वेशन नहीं सोच सकते। तो वही बात आती है कॉन्शियसनेस की वजह से तुम्हें पता है कि तुम हो, एग्जिस्टेंस तुम्हें तो पता चल गया ना, हर चीज़ में कॉन्शियसनेस है, ये भी समझ में आ गया। मेरी वजह से कॉन्शियसनेस है, ये तो और बकवास बात है कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, इस वजह से कॉन्शियसनेस, मैं एग्जिस्ट कर रहा हूँ, ये तुम्हें पता है, कॉन्शियसनेस की वजह से दुनिया एग्जिस्ट कर दिया, मेरी वजह से, मेरी कॉन्शियसनेस की वजह से, मतलब दुनिया ने ये ठेका ले रखा है कि ये दुनिया एग्जिस्ट सोचने की वजह से करे, तुम ऑब्जर्व नहीं करोगे। ये वही बात है, ये बोल्ट्जमैन ब्रेन की ही थ्योरी है, वो बिल्कुल अलग है, अलग भी है। बात ये कि इसके अंदर सिर्फ ब्रेन है, वो सोचेगा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कई ब्रेन है, कई ब्रेन सोचता है, पर वो भी बातें नहीं कर रहे कि मेरे वजह से करेगा। तभी तो वहीं से आए थे बोल्ट्जमैन ब्रेन का कंसेप्ट, जब तुम ऑब्जर्व ही नहीं करोगे, तुम फिनिश हो जाएगा। तुम ये कह रहे हो
कि मेरी वजह से दुनिया एग्जिस्ट करती है। तो तुम दुनिया ऑब्जर्व भी नहीं करी, तुम्हें पता कैसे? तुम सोच ही नहीं सकते कुछ दुनिया ऑब्जर्व करने की वजह से। तो तुम्हारी वजह से दुनिया एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये लॉजिकल है। दुनिया में कॉन्शियसनेस हर चीज़ में, ये इलॉजिकल है। अब कॉन्शियसनेस की बात करें तो वो भी तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो कॉन्शियसनेस बड़ी चीज़ है, बट मीन्स की दैट आर द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड, दैट्स नॉट, समझ लो, ठीक है। तो अब बात आते हैं आगे कि भाई इतना तो हमें समझ में आया, लेकिन आपने एक बात तो कह दी कि मुझे कैसे पता कि मैं हूँ, एग्जिस्टेंस का बारे में होता क्या है, एग्जिस्टेंस होता क्या है, बात तो वही है। घूम फिर के तुम्हें तो पता चले कि तुम एग्जिस्ट कर रहे हो, वो भी तुम्हारी कॉन्शियसनेस की वजह से। ये एग्जिस्टेंस होता क्या है, मतलब एग्जिस्ट करना किसी चीज़ का डिपेंड कैसे कर रहा है, डिपेंड किस पे कर रहा है। ये रूलर था, स्केल था, ये रूलर था, एग्जिस्ट कर रहा है भाई, किसे पता, मुझे पता क्वेश्चन की वजह से। बट इसकी एग्जिस्टेंस में, इस रूलर की एग्जिस्टेंस में कई सारे एटम्स भी रहे हैं, क्वांटम एटम्स रहे हैं। बट अभी मैं उस चीज़ पे जाऊंगा, अभी मैं उससे पहले इंफॉर्मेशन पे जाऊंगा, बिट्स। अभी आपने क्या लिया, एक कंप्यूटर लिया, एक कंप्यूटर में कोडिंग चल रही है कि भाई 0 1 में सब कुछ कोड हो रहा है, सब कुछ कोड हो रहा है 0 1 में, उसके अंदर डेटा बिट्स की फॉर्म में आपके स्टोर करा जा रहा है, ठीक है, ठीक। तो वही बात है। अब आप क्या कह रहे हो कि भाई बिट्स का यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है। हर चीज़ अपने आप में एक इंफॉर्मेशन कैप्चर करती है, ठीक है। बिट्स, अब बात आती है क्यूबिट्स, क्वांटम लेवल पे भी तो बिट्स है। बिट्स क्या है, क्यूबिट्स है एक क्वांटम कंप्यूटर, उसको मेंटेन करने के लिए आपको टेम्परेचर क्या करना पड़ता है, उसे ठंडा रखना पड़ता है, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, क्योंकि आपने टेम्परेचर बना लिया। काइनेटिक एनर्जी 3/2 PV इक्वल टू nRT, तो 3/2 nRT आइसोलेटेड बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो वो क्यूबिट रह नहीं पाएगा। तो क्यूबिट रहने के लिए उस चीज़ को वहाँ पे रहना पड़ेगा, क्या वहाँ पे एक एटम, एक इलेक्ट्रॉन को रहना पड़ेगा। तो सब क्यूबिट के तरीके से यूज़ कर रहे हैं, उसके देख रहे हो कि ये अप स्पिन है, डाउन स्पिन है, 0 है, 1 है, और उसके बीच में भी इनफाइनाइट पॉसिबल स्टेट्स है, जिस वजह से आप क्या कह रहे हो, क्वांटम कंप्यूटर बहुत सारी जो कैलकुलेशन है वो इतनी जल्दी कर देगा, ठीक है। कि जाल है किसका, इन्फॉर्मेशन क्यूबिट्स का। इसके पास इन्फॉर्मेशन थी कि यहाँ बहुत सारी यहाँ एग्जिस्ट कर सकता था, यहाँ एग्जिस्ट कर गया। अब इसका एक जाल बना जिसकी वजह से एग्जिस्टेंस आ गई, उस इंफॉर्मेशन की वजह से ये एग्जिस्टेंस आ रही है। बट ये थ्योरी अपने आप में एक फुलिशनेस है, बिट्स की वजह से कुछ बन रहा है, इंफॉर्मेशन छोटी इंफॉर्मेशन मिल के एग्जिस्टेंस क्रिएट कर रही है। वो इंफॉर्मेशन कहाँ से आ गई, इंफॉर्मेशन कहाँ से बन गई, इंफॉर्मेशन भी कभी नहीं बन सकती। इंफॉर्मेशन आप कह रहे हो इंफॉर्मेशन कंजर्व है, वो आई कहाँ से, आ कहाँ से? आप सिंगुलैरिटी पे जा रहे हो, आप बिग बैंग पे जा रहे हो, वो आ कहाँ से रही है, वो उस बात पे बात करो। एक सिमेट्रिसिटी थी, एंट्रोपी चेंज हुआ, ऑर्डर से डिसऑर्डर में गया, एक वैक्यूम एनर्जी थी, अब वहाँ पे क्या हुआ, तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी बाय में एरिया उस सिंगल पॉइंट पर 0 था, जिस पॉइंट के एग्जिस्टेंस है उसका सिंगल पॉइंट 0 था, तो एनर्जी डेंसिटी इनफाइनाइट हो गई, ठीक है। अब इसमें यंग थ्योरी को लेके आओगे, अब हिग्स फील्ड को लेके आओगे, उसकी वजह से वो चीज़ एग्जिस्ट करे, उस पर भी मैं बात करूँगा आगे अगली वीडियोज़ में, कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कवर एक तुमसे नहीं करना सकता, एग्जिस्टेंस पर बात करनी पड़ेगी हमें। बट
जो बात है वो वही है कि भाई वो इन्फॉर्मेशन की जाल की वजह से अगर आप सोच रहे हो कि ये यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है, वो इन्फॉर्मेशन अपने आप में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकेगी। बात नहीं है ये जो सिंगुलैरिटी है वो आई कहाँ से? सिंगल पॉइंट था, यूनिवर्स में कुछ नहीं था, क्या हुआ? क्वांटम फ्लक्चुएशन सर, क्यों? एंट्रोपी की वजह से होना था, आइसोलेटेड बॉडी में होना था, डायमेंशन थी उसके अंदर हो गया वो जीरो डायमेंशन है जिसे भी आप सिंगुलैरिटी बोल रहे, उसके अंदर क्या हो गया? एनर्जी डेंसिटी फाइनाइट हो गया, एनर्जी गैप की वजह से वो फूट गया, लास्ट हो गया एंड हो गया एनर्जी स्टेट से नहीं लास्ट होने के बाद यूनिवर्स बन गया एंड दैट्स बिग बैंग थ्योरी। तो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा सिंगुलैरिटी की। मैं कह रहा हूँ इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम उसकी इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन आप उसकी इन्फॉर्मेशन निकाल दो। वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए आपको पहले बताना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन आ कहाँ से है। यहाँ पे साइंटिस्ट नहीं सोचते, ये सोचना पड़ेगा। तो मुझे समझ में आती है बहुत सारी चीज़ें भी नहीं सोच रहे, मैं देखता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं समझता हूँ कि बहुत सारे साइंटिस्ट नहीं समझते। फिजिक्स बहुत ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा फंडामेंटल फिजिक्स में जाऊँ, रियलिटी में जाऊँ तो करनी पड़ेगी बात। इसमें मैं सोचता हूँ, तब सोचता हूँ कि इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली। तो इस बात को मैं साइड में रखता हूँ कि ये तो अब तक रिसर्च ही नहीं हो रही इस पर करनी पड़ेगी। और जब तक मैं अपने थ्योरी पेपर को नहीं पब्लिश करता तब तक मैं भी बोल सकता हूँ इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो इन्फॉर्मेशन के दाम तो है, बट इन्फॉर्मेशन इंडिपेंडेंटली करती। अब बात करते हैं एग्जिस्टेंस की इन्फॉर्मेशन के बिना, कि आप कह रहे हो वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए तो किस चीज़ की एग्जिस्टेंस की जरूरत है, वो कहाँ से आ गया? लेकिन किस चीज़ में जरूरत है इन्फॉर्मेशन का? आप डिनोट सो तो बेसिक मैथमेटिकल करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यही पे मैं करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन की वजह से एग्जिस्टेंस आ गया। मैं नहीं कहता कि इन एटम्स को मिलके, इन वेव्स को मिलके, इनकी स्ट्रिंग्स थ्योरी को मिलके लेकिन वजह से हमारी जो एग्जिस्टेंस आ रही है, नहीं, इन्फॉर्मेशन की वजह से। आपके पास आया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था एक वाटर का, आई डोंट नो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद, लगभग 1 मानते हैं, 1.5 मानते हैं। प्योर वाटर का, प्योर वाटर है मान लेते हैं, प्योर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, म्यू इज इक्वल टू 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है 1.5 है, वैक्यूम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं, कॉन्स्टेंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमेंशन करते हैं साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 2, जो आप फॉर्मूला यूज़ करते हैं भाई, उसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं हो, तो डायमेंशन लेस हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डायमेंशन लेस हो गया। वो रेशियो होते थे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, ये सारे रेशियो होते थे डायमेंशन। तो आपकी इन्फॉर्मेशन तो डायमेंशन पे एग्जिस्ट नहीं, वो ही नहीं करी, डिपेंड हो रहा। तो अगर यूनिवर्स में कुछ था भी नहीं तब भी इन्फॉर्मेशन थी, उस इन्फॉर्मेशन की जाल की वजह से एग्जिस्टेंस आ गया। क्योंकि इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए आपके एग्जिस्टेंस की जरूरत नहीं है। इन्फॉर्मेशन अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल रहे हो वो है, वो डायमेंशन पे डिपेंड नहीं कर रही, तब भी हुआ है। आपको सोचने के लिए आपकी इन्फॉर्मेशन आपके ब्रेन में है, बट आपको उस चीज़ को प्रोसेस करना है, आपको सोचना है, उसके लिए न्यूरॉन्स को मूव करना जरूरी है। तो ये जो थ्योरी थी जो बोली जा रही है, जो मैं पहले भी बोल रहा था, जो लोग सोचते हैं कि भाई तुम कैसे सोच रहे हो कि तुम हो, तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो ऑब्जर्वेशन भी तुम्हारी जो इन्फॉर्मेशन है वो डिपेंड नहीं करती, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन तो सिर्फ तुम्हारे न्यूरॉन्स को मूव करवाती है, तुम्हारी सोच को क्या करते हैं, तुम्हारे प्रोसेस को डेवलप करते हैं, जिस वजह से तुम सोच पा रहे हो, तुम्हें लग रहा है तुम सोच पा रहे हो। इन्फॉर्मेशन तो है तुम्हारे अंदर, ऑब्जर्वेशन पर भी डिपेंड नहीं कर रही, इन्फॉर्मेशन पे है। अब वो इन्फॉर्मेशन ना हो जो तुम लेके चल रहे हो कि भाई मुझे ये ज्ञान है, वो ना हो, वो तो तुमने शब्द दे दिए ना, वो शब्द ना हो। वो मैथमेटिक्स में कोडेड हो, वो मैथमेटिक्स को कोड करना अब तुम शुरू कर रहे हो, उसको भी तुम डिफाइन करके कोड कर रहे हो, वो कोड ही नहीं, कोड तो है इन्फॉर्मेशन की, ठीक है।
इन्फॉर्मेशन का है। तो इन्फॉर्मेशन की जाल की वजह से आपकी एग्जिस्टेंस आ रही है, तुमको पता चल रहा है कि तुम हो, तुम्हारी कॉन्शियसनेस की वजह से, ठीक है, तुम तो होगे। बट द पॉइंट इज अगेन एंड अगेन वेयर कि भाई तुम सोच रहे हो कि मैं हूँ नहीं, ये तुम की वजह से खड़ा हो रहा है ना। मैं देखो ज़्यादा बातें करूँगा मैं आगे अगली वीडियोस में मैं सोल पर भी बातें करूँगा आपकी, मैं आपकी हर चीज़ पे बातें करूँगा, मैं रियलिटी डेप्थ हर एक चीज़ पे बातें करूँगा एंड फिलोसफिकली फिजिक्स को समझाऊँगा। आगे एनर्जी में भी जाऊँगा, एनर्जी को समझाऊँगा प्योरली, मुझे एग्जिस्टेंस को समझाया मैंने। इस एग्जिस्टेंस को समझाने के लिए मैं बिट्स में जाऊँगा, क्यूबिट्स में जाऊँगा, मैं हर एक डेप्थ में जाऊँगा उस चीज़ की कि वट इज़ द वट डू यू मीन अबाउट इन्फॉर्मेशन, जो डिपेंड नहीं कर रही तुम्हारे डायमेंशंस पे। हत्ता क्या है इन्फॉर्मेशन ही क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, प्योर वाटर जो है वो जो है उसका क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, वो डायमेंशन है सर, ठीक है, वो डायमेंशन है, तो कुछ तो गड़बड़ है, समझेंगे तो जल्दी मिलेंगे, एनर्जी में भी बात करेंगे, सब करेंगे। थैंक यू।